जनता द्वारा नकारे हुए कांग्रेस के लोग फिर झूठ परोस रहे हैं। मेरे कार्यकाल में खाचरौद जनपद में 16 करोड़ के कार्य हुए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी तो कांग्रेस के लिए ही नखेत्री साबित हुए हैं। उज्जैन लोकसभा चुनाव में भाजपा के सांसद प्रत्याशी एवं वर्तमान सांसद अनिल फिरोजिया ने वक्तव्य जारी करते हुए कहा है कि कांग्रेस के पास कोई भी मुद्दे नहीं बचे हैं, इसलिए जनता को गुमराह करने के लिए जनता द्वारा चुनाव में कांग्रेस के नकारे हुए लोगों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है और मेरी निजता पर सवाल उठाए गए हैं। इसके प्रत्युत्तर में मैं जनता को बताना चाहता हूं कि विगत विधानसभा चुनाव में जीतू पटवारी और दिलीप गुर्जर तथा विगत महापौर चुनाव में महेश परमार को जनता ने बुरी तरह नकार दिया था। इस लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के पास प्रत्याशी तक नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी तो कांग्रेस पार्टी के लिए ही मनहूस साबित हुए हैं। उनके कार्यकाल में हजारों की संख्या में कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मैं जीतू पटवारी को चुनौती देता हूं कि वे अपने शब्दों को प्रमाणित करें और साबित करें कि मेरे द्वारा ऑपरेशन करवाकर वजन कम किया गया है, जबकि सर्वसिद्ध है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री गडकरी द्वारा प्रेरित किए जाने पर उज्जैन के विकास के लिए समर्पित होकर स्वयं का वजन कम कर उज्जैन जिले एवं संपूर्ण क्षेत्र के लिए विकास का कार्य मेरे द्वारा किया गया है और मेरे कार्यकाल में खाचरौद जनपद में 16 करोड़ के कार्य हुए हैं। यह ऑन रिकॉर्ड पर है। जीतू पटवारी द्वारा झूठ बोलने एवं भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए मानहानि की विधिक कार्रवाई करने जा रहे हैं। देखो, एक बात है, हूँ अनिल फिरोजिया जी के पत्रकारिता का माध्यम से बात जाएगी। उनने एक वीडियो जारी करी, मैंने देखा तो 2 साल पहला मैं कही कि मुझे गडकरी जी ने कहा कि तुम मेरा वजन कम कर लोगे तो मैं तुम्हें ये रोड दे दूंगा। मैंने पता लगाया कि उन्हें ऑपरेशन से कम करेंगे, क्योंकि मैंने दौड़ लगे इन कम करा। मतलब वहां भी झूठ। तो आप जिना आदमी को जो भावना है वह समझो। अरे कोई का सुख में आए हो, कोई का मरना में आए हो, कोई गणना में आए हो, कोई की शादी में आए हो, कोई का ब्याह में आए हो। अरे 50 करोड़ रुपया 5 साल में सांसद निधि मिला है, लगभग 50 करोड़, अलग अलग मत की कितनी मिला है। हमारा गांव में 500 रुपया भी लगे इन्हीं या पंचायत नगर पंचायत पत्रकार बंधु हो, इसमें कोई सांसद निधि से कुछ लगा क्या? मुझे याद नहीं हो तो आप बताओ। पत्रकारों को बोल रहा हूँ, ये तो निष्पक्ष होता है, कांग्रेस बीजेपी के नहीं होते। जनता द्वारा नकारे गए कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी के द्वारा आजकल अनगनन आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, झूठ परोसा जाता है जनता। जब से जीतू पटवारी विधानसभा का चुनाव क्या हारे, उनकी मानसिक स्थिति हिल चुकी है। अभी वो खाचरौद में आके कह रहे थे कि मेरे कार्यकाल में वहां पे कोई विकास कार्य नहीं हुआ। ये एक भ्रामक जानकारी जनता को वो फैला रहे हैं। ऑन द रिकॉर्ड ही 16 करोड़ के काम मैंने सिर्फ और सिर्फ जनपद खाचरौद में ही कराए हैं। अगर मैं नागदा खाचरौद की अगर बात करूं तो खाचरौद रेलवे स्टेशन का जो काम तेज गति से चल रहा है वो मेरे द्वारा ही स्वीकृत किया गया है और 25 करोड़ की लागत का है, जिसका काम तेज गति से चल रहा है। अगर देखा जाए तो अगर नागदा के काम गिनाऊंगा तो अरबों खरबों में जाएंगे। अभी नागदा से खाचरौद की सड़क अभी बन के तैयार हुई है, वो भी हमने ही प्रयास करके करा है। अरे हमारी तो बहुत उपलब्धि है। जीतू पटवारी, आपकी उपलब्धि बताओ। नकारे हुए नेता हैं, सिर्फ झूठ बोलो और जोर से बोलो, ये इनकी फितरत है। इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, इनके पास उपलब्धि कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का साधन समझते हैं और उसके लिए ये सतत झूठ बोलते हैं। भोली भाली जनता से मैं निवेदन करता हूं कि इनके भ्रामक झूठ में ना आए। इनने एक झूठ और बोला है कि मैंने वजन कम करा तो ऑपरेशन कराया। मैं इनको चुनौती देता हूं कि ये सिद्ध करें कि मैंने ऑपरेशन कराया, नहीं तो ये मेरा मेडिकल चेकअप कराए। मैं इनको मानहानि का दावा भी करूंगा और चुनाव आयोग से भी शिकायत करने जा रहा हूं कि इनके प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने चाहिए। जो भ्रामक जानकारियां दे रहे हैं, इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। तराना में भी जब मैं विधायक था वही मैंने जो विकास कार्य करे हैं और अभी भी मैंने द्वारा जो विकास कार्य हुए हैं, इन्होंने आज तक कोई विकास कार्य नहीं करे। ये झूठ और झूठ बोलते हैं और झूठ के अलावा कुछ नहीं कहते हैं। अब तो जनता भी समझ गई है। 13 मई को होने वाले चुनाव में जनता इनके झूठ का हिसाब खुद देगी
मेरा तो यही कहना है। धन्यवाद। सांसद जी जो है अप्रैल 2023 में मेरे पास आए थे माधोबाग क्लिनिक में, जो कि बीजेपी लोक शक्ति के पास में था उस समय। उन्हें खुद कलेक्टर आशीष सिंह सर ने बताया था, क्योंकि सर यहाँ पे ऑलरेडी एक्सपीरियंस मेरे पास ले चुके थे। तो उस समय सर का जो वजन था वो 134 किलो था, और उन्होंने 8 महीनों में अपना 40 किलो वजन जो है वो कम किया। और हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का कोई ऑपरेशन या एलोपैथिक उपचार नहीं होता है। माधोबाग जो है वो आयुर्वेदिक संस्था है, जहाँ पे डाइट, लाइफस्टाइल, पंचकर्म थेरेपी और आयुर्वेदिक दवाओं के द्वारा उपचार किया जाता है। तो सर ने उनकी पूरी तरीके से डाइट फॉलो किया, एक्सरसाइज की, नियमित वो वॉक पे, योगा पे जाते थे। उसके अलावा वो डाइट पूरी तरीके से फॉलो करते थे। वो दिल्ली भी जाते थे तो हमारा दिया हुआ डाइट बॉक्स लेके जाते थे, वही खाते थे। उन्होंने पूरी तरीके से आयुर्वेदिक दिनचर्या का पालन करके ही वजन कम किया है। और उज्जैन में काफी पॉलिटिशियंस जो है वो माधोबाग क्लिनिक पर आते हैं, और इसके लिए हमने सर का सम्मान भी किया था पिछले मार्च में, जिसमें हमने सबको बताया भी था कि हमारी संस्था के द्वारा सर का 40 किलो वजन कम हुआ है। जिसमें सर ने खुद भी और लोगों को भी प्रेरित किया था उज्जैन में कि आयुर्वेद द्वारा जो है वो अपने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स रिवर्स किए जा सकते हैं। जैसे कि आरोप लग रहे हैं कि भाई उन्होंने ऑपरेशन करवाया है, तो ये बात झूठ है कि उन्होंने एक्सरसाइज से या डाइट को करके गए या किसी आयुर्वेदिक तरीके से करा। तो ऑपरेशन, किसी भी प्रकार का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है फिरोजिया सर का। सर ने पूरी तरीके से जो वजन कम किया है ये आयुर्वेदिक पद्धति से अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करके और स्वयं की मेहनत से करा है। उन्होंने पूरी तरीके से उनके आहार विहार में बदलाव करके ये वजन कम किया है। उनका कोई ऑपरेशन, कोई एलोपैथिक उपचार नहीं हुआ है। क्या शुभ नाम? डॉक्टर प्रियंका शर्मा।